नमस्कार, मैं हूं उदयशंकर। न्यूज बाय स्कूप में आप सबों का स्वागत है। बात करेंगे झारखंड की। झारखंड में कुछ ही दिनों में अब चुनाव की घोषणा होने वाली है, आचार संहिता लगने वाली है। उसे लेकर कई लोग आंदोलन में जुटे हैं। सहायक पुलिसकर्मियों से लेकर पारा शिक्षक तक आंदोलन के इरादे से मैदान में उतरे हुए हैं। और सहायक पुलिसकर्मियों को अब अंतिम उम्मीद अब कैबिनेट से है। हम आपको बता दें कि अब 29 अगस्त को हेमंत सोरेन की कैबिनेट बैठने वाली है, जिसमें कई प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी। अब इन्हें उम्मीद है कि जिस मांग को लेकर लगातार यह आंदोलन कर रहे हैं उस पर मोहर लगेगी और इनकी भी मांग पूरी होगी। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित हैं। अमित, लगातार सहायक पुलिसकर्मी आंदोलन कर रहे हैं, आपकी भी उनसे बातचीत हुई है। क्या लगता है कि अब उनकी उम्मीदें जो कैबिनेट की बैठक होने वाली है उस पर टिकी हुई है? उस कैबिनेट की बैठक से उनकी आस जुड़ी हुई है? बिल्कुल, लगभग 1.5 महीने से ये लोग आंदोलन पे बैठे हैं। अब इनको आखिरी कैबिनेट जो ये उम्मीद जो है वो अब 29 तारीख को जो कैबिनेट बैठक होनी है उससे है। इनको लग रहा है ऐसा कि इस कैबिनेट में इनका जो फैसला है वो आ जाएगा। अब बता दें कि पहले मोराबादी मैदान में लगभग 38 दिनों तक ये जो लोग हैं आंदोलन कर रहे थे। और उसके बाद में जब 15 अगस्त का ये जो उत्सव था उससे पूर्व इन लोगों को मोराबादी मैदान जो है खाली करवाया गया। उसके बाद इन लोगों को खेलगांव शिफ्ट कर दिया गया। अब खेलगांव से लगातार ये लोग आंदोलन कर रहे हैं और अभी भी इनको उम्मीद है कि आखिरी ये जो कैबिनेट है, अब इस कैबिनेट से इनको उम्मीद है कि कहीं ना कहीं इसमें हमारी जो मांग है वो पूरी हो जाए। अब बता दें कि लगभग 1.5 महीने से ये सहायक पुलिसकर्मी जो है ड्यूटी छोड़ के यहाँ पे धरना पे बैठे थे, पहले मोराबादी मैदान में, अब जो है खेलगांव में आंदोलन कर रहे हैं। जी अमित, देखिए, इनकी मांग तो थी इन्हें नियमित करने की और सेवा विस्तार फिलहाल दिए जाने की, लेकिन सेवा विस्तार अब इनकी सेवा भी खत्म हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार की ओर से सिर्फ 30% सैलरी बढ़ाने को सहमति दी गई थी, लेकिन अब ये मजबूरन इनका कहना है कि आपकी तरफ से जो सहमति है, जो आश्वासन दिया गया है, बस उसे ही नियमित कर दिया जाए, यानी 30% सैलरी बढ़ा दी जाए और उनके एक्सटेंशन जो सेवा विस्तार है वो कर दिया जाए। तो लगता है कि इस पर अब सरकार की तरफ से हरी झंडी मिल सकती है। जी बिल्कुल, पहले तो ये नाराज भी हुए थे। जो फैसला जो इनकी जो मांग थी उस पर जब 6 विधायकों के साथ इनकी बैठक होती है और बैठक में कहीं ना कहीं भारी मन से उस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं, जो विधायकों के द्वारा दी जाती है उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन भारी मन से। उसके बाद अब इनका कहना यह है कि हम ठीक है, आपने जो प्रस्ताव दिया हम वो मानने के लिए तैयार है, लेकिन इससे पहले हमें वो कैबिनेट में आना चाहिए, क्योंकि इससे पूर्व में हमें 2 बार आश्वासन मिल चुका है और आश्वासन मिलने के बावजूद भी उस पर कोई सुनवाई नहीं होती है। इससे पहले मिथिलेश ठाकुर, जब पूर्व में इन्होंने जब 2021 में इन लोगों ने आंदोलन किया था तो मिथिलेश ठाकुर मंत्री थे और वो गए थे इन लोगों के पास में आंदोलन खत्म करवाने के लिए, और उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि 60 दिनों के अंदर में आपकी जो ये मांग है वो हम पूरी कर देंगे। बंधु तिर्की के लिए भी उन्होंने यही कहा कि बंधु तिर्की भी इनसे मिलने गए थे और उन्होंने भी यही कहा कि 60 दिन के अंदर आपकी जो मांग है वो हम पूरी कर देंगे। लेकिन जब वो पूरी नहीं हुई और जब ये लोग आंदोलन खत्म करके अपने कार्य पे चले गए और फिर भी ये जो मांग थी इनकी वो पूरा नहीं हो पाई, तो इनको कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा था कि अब इस बार कम से कम हमारी कैबिनेट में पारित हो जाए, उसके बाद ही हम जाएंगे। इनका कहना साफ तौर पे है सहायक पुलिसकर्मियों का कि आपने 2 बार हमें ठगने का काम किया है और इस बार जो है जब तक हमें कैबिनेट से हमारा प्रस्ताव है, जो हमारी मांग है वो अगर नहीं पारित होती है तब तक हम लोग आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। अब सहायक पुलिसकर्मी जो है इस ओहापोह की स्थिति में है, क्योंकि अब अगस्त में ही कई ऐसे सहायक पुलिसकर्मी हैं जिनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नौकरी विस्तार जो खत्म होने वाला है। अब इन लोगों का कहना है कि अब हम अगर यहाँ से जाते भी हैं तो कहाँ जाएंगे, क्योंकि हम लोगों का जो कॉन्ट्रैक्ट नौकरी था, जो समय अवधि था, वो अब पूरा हो चुका है। अब इस मामले को लेकर के अब ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि जो कैबिनेट की बैठक होगी उस कैबिनेट की बैठक में हम लोगों पे ध्यान आएगा और आखिरी कह सकते हैं कि अब लगभग 1.5 महीने हो गए हैं और ये लोग आंदोलन अभी तक कर ही रहे हैं। तो उम्मीद है कि कहीं ना कहीं 29 तारीख को जो कैबिनेट की बैठक होनी है इसमें हमारी जो मांग है वो कहीं ना कहीं पूरी हो जाए। चलिए अमित, देखने वाली बात ये होगी कि क्या कुछ होता है, लेकिन इनकी एक लंबा इंतजार इन्हें करना पड़ा है। 2016 में इन्हें नियुक्तियां मिली थी कॉन्ट्रैक्ट पर, लेकिन लगातार उस वक्त भी ये उम्मीद देखते रहे, आंदोलन करते रहे। हेमंत सरकार जब आई तब भी आंदोलन करते रहे और लगभग अब
9 सालों का वक्त बीतने को जा रहा है, लेकिन अभी तक इनकी मांगे पूरी नहीं हो पाई हैं। लगभग 8 साल बीत चुके हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि अंतिम कैबिनेट से इन्हें इनकी उम्मीदें, हालांकि अंतिम कैबिनेट अभी नहीं कह सकते, लेकिन अब चूंकि आचार संहिता लगने वाली है तो अब इनकी उम्मीदें जुड़ी हुई है। उसी के आधार पर ये भी अपना आंदोलन अब खत्म कर अपने अपने काम पर जाना चाहते हैं। तो अब सरकार इनकी मांगों को कहां तक पूरा करती है, ये देखने वाली बात होगी।